जेस्ट में आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सर्किट गिवन है, इसमें सबकी वैल्यू गिवन है और इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। वीसी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है मिलीवोल्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर केवीएल लगाना है अपन को। तो एक तो केवीएल यहाँ से लगा सकते हैं अपन, ठीक है, और एक केवीएल इसमें ये वाला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। तो ट्रांजिस्टर को अगर देखने जाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, इसका अमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो क्या आएगी, कलेक्टर प्लस बेस, ये वाली करंट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले लूप फर्स्ट के अंदर अगर केवीएल लगाने जाएं क्या होगा, यहाँ से लगाऊँ स्टार्ट करूँ मैं तो माइनस VCC यानी कि -10 प्लस करंट कितना है IC प्लस IB, रेजिस्टेंस 0.5 किलो ओम, 0.5 प्लस। अब यहाँ से देखो इधर की तरफ, इधर कितनी करंट आएगी IB, तो IB से मल्टीप्लाई करूँगा इसको IB, और रेजिस्टेंस कितना है 200 किलो ओम, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जो ये है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है VB, और VB की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ से क्योंकि गिवन है 0.7, अगर ना भी दियो तो भी पता है 0.7, ठीक है। और यहाँ इसके अक्रॉस जो ये अमीटर आई और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 किलो ओम, ठीक है, इक्वस टू 0। तो ये हो गया फर्स्ट केवीएल। अब देखो यहाँ से IC क्या होता है मेरे पास, IC होता है बीटा IB, ठीक है। तो आई जो इसकी बीटा की वैल्यू गिवन है कितनी 100, ठीक है। तो यहाँ से IC कितना हो जाएगा मेरे पास 100 IB। तो यहाँ से लिख दूंगा मैं, ये इधर भेज दूँ मैं -10 प्लस 0.7 तो 9.3, तो ये मेरे पास इधर हो जाएगा IC प्लस IB। तो ये तो हो गया 100 और एक और जुड़ेगा तो 101, और 101 में 2 का डिवाइडेशन करूँगा तो 50.5 IB मेरे पास आ गया यहाँ से, प्लस ये 200 IB है ही सही, ठीक है। और 2I को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस बीटा IB। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर 101 और मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 200 IB हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा मेरे पास 9.3, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 है ना, तो 400, ये 202 होगा ना, तो ये होगा 400 और 450 और 2 इसका 52, 452.5 IB इक्वस टू 9.3। तो IB की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये IB की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर आता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना था 9.3 में डिवाइडेशन करूँगा 452.5 0.02, ठीक है 0.02। IB की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.02, और किलो ओम में रेजिस्टेंस है तो मिली एम्पियर के अंदर करंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ से लूप फर्स्ट में लगाया अपन ने केवीएल। अब मेरे को कैलकुलेट करना क्या है VC की वैल्यू, तो VC कहाँ से आएगा जब लूप 2 में लगाऊंगा मैं केवीएल। तो यहाँ से लूप 2 के अंदर लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा -VCC, ठीक है, -VCC यानी कि -10 प्लस करंट कितना है IC प्लस IB, और रेजिस्टेंस है 0.5
किलो ओम प्लस यहाँ पे कितना करंट आ रहा है इधर, अमीटर करंट आई, और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से वी सी, और ये तो कैलकुलेट करना था अपन को, वी सी प्लस अमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, अमीटर करंट लिखना पड़ेगी पहले तो, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम इक्वल टू 0। ये हो गया लूप 2 के अंदर की वैल्यू। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, तो -10 प्लस आईसी को वही मैं क्या लिखूँगा, बीटा आई बी, तो कितना हो जाएगा, बीटा कितना है 100, तो ये 101, तो वही 50.5। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस आई को लिखूँगा 1 प्लस बीटा, तो वो कितना हो जाएगा 101, तो मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 202, या आई बी होगा ना, इसको और इसको साथ में लिख देता हूँ, चलो आई बी कॉमन लेके, प्लस वी सी प्लस एक मिनट यार, ये तो कलेक्टर था ना, कलेक्टर का क्रॉस था ना आई सी, ठीक है, तो ये 200 होगा ना, 200, ठीक है, और ये होगा 202, तो क्यू 1 प्लस बीटा आई बी, तो 202 आई बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ से वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना अपन को, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 200, तो ये हो गया 200, और ये आई बी था ना, तो 400 और 450, 452.5, ठीक है, तो ये इस तरफ मैंने भेजा 10, और ये -452.5 आई बी, और आई बी की वैल्यू अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके, तो वो वैल्यू वहाँ रख देंगे। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 माइनस 452.5, और आई बी की वैल्यू 452.5, और मल्टीप्लाई करना था आई बी से, आई बी की वैल्यू थी 0.02, ठीक है, तो ये आया 9.05, ठीक है, 9.05, 0.95, वी सी की वैल्यू आई 0.95, ठीक है, वोल्ट तो नहीं, तो वोल्ट के अंदर आ जाएगा। इसने बोला है कि मिली वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो मिली वोल्ट के अंदर कितना हो जाएगा, वोल्ट से मिली वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.95 और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 इस तरफ आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना इसका, तो ये कितना बचेगा फिर मेरे पास, वी सी की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 250 मिली वोल्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, करेंगे इसको भी,
5 distinguishable particles are distributed in energy levels E1 and E2 with degeneracy of 2 and 3 respectively. Find the number of microstates with 3 particles in energy levels E1 and 2 particles in E2. ओके, कितने पार्टिकल्स हैं अपने पास? तीन पार्टिकल्स हैं ना? ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है? टोटल 5। दो एनर्जी लेवल्स गिवन है, एक E1 और एक E2 एनर्जी लेवल्स। इसकी डिजेनरेसी गिवन है 2 फर्स्ट की, और इसकी डिजेनरेसी गिवन है 3 डिजेनरेसी। ठीक है, जो पार्टिकल्स है कौन सी स्टैटिस्टिक्स है, डिस्टिंग्विशेबल है ना, तो एमबीएस को फॉलो करेगा। एमबीएस के अंदर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती है वो क्या होती है? GI की पावर NI, और यहाँ से क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2। तो स्टेट कितनी है अपने पास? फर्स्ट एनर्जी लेवल्स के लिए लिख लेते हैं। स्टेट कितनी है? स्टेट है 2, डिजेनरेसी 2 है ना, और पार्टिकल्स कितने हैं? पार्टिकल्स हैं इसके अंदर गिवन है ना, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विथ 3 पार्टिकल्स, लेवल 1 के अंदर 3 पार्टिकल्स 3। ठीक है, और साथ में इसके लिए सेकंड वाले में एनर्जी लेवल्स में 2 पार्टिकल्स हैं, तो स्टेट कितनी है? 3, यानी कि डिजेनरेसी 3 और 2 पार्टिकल्स, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ, तो इधर है 3 और एक में 2 पार्टिकल्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और इसको सोल्व करेंगे तो 9। ये कितना हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल 120, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, और ये 2 12, तो 10 टाइम्स कटेगा ना इससे, और ये 9 8 9 72 720, इसका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है।